तो इसी से काम चलाएंगे। अभी इन चीज़ों का मैच भी किया करते थे। ये वाले सभी काम बहुत मेहनत भरे हैं। मार्केट गए थे एक ज़रूरी काम से, वो तो हुआ नहीं। इस वाली जगह पे बैठना बहुत बढ़िया लगता है। ड्रोन बड़ी सावधानी से उड़ाना पड़ता है, तो ऐसे कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल तो लगातार पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा ही है। खूब सारे बादल लगे हैं और बर्फीली चोटियां थोड़ा बहुत दिखाई दे रही हैं बादलों के बीच से। बाकी एक दो दिनों में ही देखिए घर के आसपास के लगभग सभी गेहूं के खेत खाली होने लगे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल बस पक के तैयार ही है। तो सभी लगे हैं आजकल इन्हीं सब कामों में। बाकी एक बारी आज मुझे सबसे पहले जाना है ऊखीमठ मार्केट की ओर। एक ज़रूरी सा काम है। चारों ओर की हरियाली और आसपास के माहौल को देख के लगता है कि जैसे मॉनसून आ गया हो। सेम ऐसी कुछ फीलिंग आती है मॉनसून के टाइम पे भी। बाहर धूप पे थोड़ा सा पैदल चलने से ही अजीब सी उमस का एहसास हो रहा है। ये हम पहुंचे अभी फाफन गांव में, जो कि बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। तो यहाँ फाफन से पप्पा जी भी अपने साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ तक स्कूटी से आए थे। हम जा रहे हैं ऊखीमठ एक जरूरी से काम के लिए। अगर होता है तो बढ़िया बात है। बाकी रोड के दोनों तरफ आजकल यहाँ सफेदी वगैरह करी जा रही है, क्योंकि बस कुछ दिन रह गए हैं भगवान मद्महेश्वर जी की यात्रा के लिए। और यहाँ से ठीक सामने बूढ़ा मद्महेश्वर टॉप भी दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रहा है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। तो ये पहुँचे जी हम ऊखीमठ मार्केट में। माहौल तो सुनसान सा ही है। तो हमारा काम है इस वाली जगह पे कुंवर कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन पे। मार्केट के थोड़े बहुत तो काम हुए पूरे। बस एक डेढ़ महीने के बाद इन जगहों पे तो बहुत गजब के वाटरफॉल आते हैं। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी रुके हैं जरा वडला धार में। इस वाली जगह से सामने ये ऊखीमठ मार्केट, नीचे चुन्नी मंगोली गांव, सामने गुप्तकाशी मार्केट और केदार घाटी दूर दूर तक दिखती है। और नीचे कालीमठ वाली रोड पे कितनी लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की अभी, क्योंकि यहाँ पे रास्ते को वन वे कर दिया गया है। मतलब कि जाएंगे कुंड के रास्ते और वापसी आएंगे कालीमठ घाटी वाले रास्ते सीधे चुन्नी बैंड तक। बाकी आज हम मार्केट गए थे एक ज़रूरी काम से, वो तो हुआ नहीं। एक दो दिन और लगने वाले हैं और एक ऐसा ज़रूरी सा काम है ना, वो अगर होता है तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। फिर चल बिना मन सुना यार, सीधा मेरे साथ बैठ गया अभी पीछे से आदि। लंच का टाइम भी हो चुका है और आज बहुत दिनों के बाद परवाड़ी वाले घर पे जाएंगे लंच करने के लिए। अपने साथ थोड़ी दूरी से आया आदि। कितने स्कूल में तो 4 में, ये बिल्कुल बात नहीं करता है। चलो। बाकी आजकल घर के इस रास्ते में सांप का डर भी रहता है। तो मैं आदि को बता रहा हूँ कि रास्ते में देख के चलना है। इन पत्तियों के नीचे पता भी नहीं चलता है कि सांप कहाँ पे बैठा है। बाकी आज तो घर में देखिए चारों ओर जहाँ देखो वहाँ गेहूँ रखे हैं सुखाने के लिए। हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ते जा रहे हैं और ऐसे में ना आजकल ड्रोन बड़ी सावधानी से उड़ाना पड़ता है। ज़्यादा हाइट पे भी नहीं ले जा सकते और ज़्यादा दूर भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आरसी वाला एयरक्राफ्ट है और वो है मैन्ड एयरक्राफ्ट। बाकी आजकल हर जगह ऐसे ही गेहूं सुखाए हैं गांव में, जहां देखो वहां। बाकी पहले जब खेती बाड़ी खूब होती थी ना, तो दिन के टाइम पे आजकल तो बिल्कुल भी आराम नहीं करते थे। बाकी छत में भी जहाँ देखो वहाँ सिर्फ गेहूँ। वैसे यहाँ पे हमारा ये लकड़ी वाला किचन है, लेकिन बहुत समय हो गया इसमें खाना नहीं बनाया। इस घर को भी मेंटेन करेंगे अच्छे तरीके से। हमारा बोली यहाँ नुकसान हो गया आज है लंगूरा रखे ना, क्योंकि यहाँ पे काफल भी है और आजकल पेड़ों पे नई नई कोपले भी है ना, तो लंगूर बहुत नुकसान करते हैं भाई। माँ ने सारे गेहूं की बालियां तो अलग कर दी। अब इसके बाद डंडे से कुटाई करते हैं सारी बालियों की। पहले तो ये काम बहुत किया करते थे, लेकिन अब गेहूं ही नहीं होते हैं तो करें कहाँ से काम। इसमें ध्यान देने वाली एक बात कि दोनों के जो ये डंडे हैं ये आपस में टकराए नहीं तो हाथ पे बहुत बड़ी झंझनाहट होती है।
और पहले हम इन चीज़ों का मैच भी किया करते थे कि कौन जल्दी थकता है बोला, कौन कितनी देर तक कूटते रहता है। गेहूं की बालियों की कुटाई के बाद बीज हो गए हैं अलग। और अब ये दो चीज़ें काम आती हैं। ये है सुप्पू, ये फटकने के काम आता है, और दूसरा ये है मटेलू। और ये पूरा बना है रिंगाल से, लेकिन ये टूटा भी है तो तार से ऐसे जाला बना रखा है। एक नया है, बस संभाल के रखा हुआ है, तो इसी से काम चलाएंगे। अभी इसमें बीज डालेंगे। ये देखो, कबाड़ अलग बीज अलग। पहाड़ों में ऐसी बहुत सारी तरकीबें हैं जिससे कि घर में जो भी चीज़ें होती हैं उनसे ही काम चल जाता है, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं। बाकी खौले के पास में ये देखिए माल्टे के पेड़ पे छोटे छोटे दाने माल्टे के लगने लगे हैं। यहाँ पे 2 पेड़ हैं ये माल्टे के। इस बारी एक पे ज़्यादा फूल लगे थे, एक पे कम। ये वाले सभी काम बहुत मेहनत भरे हैं और आजकल सभी इन्हीं कामों में लगे हैं। यहाँ चाहे अनाज कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मेहनत तो पूरी लगती है। ये रंग ला रही है हमारी पिछले 5-6 महीने की मेहनत, हमारी नहीं, खासकर माँ की। पहाड़ों में लोग मेहनत तो बहुत करने हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना, बहुत कम मिलता है। बाकी अभी यहाँ से ठीक सामने देखिए गुप्तकाशी के नीचे क्या लंबी लाइन लगी है यात्रियों की गाड़ियों की। और ये सभी गाड़ियाँ जा रही हैं या तो श्री बद्रीनाथ धाम की ओर या फिर केदारनाथ धाम से वापसी ऋषिकेश हरिद्वार की ओर। सुनने में ये भी आ रहा है कि केदारनाथ धाम वाले रूट से अभी घोड़े कच्चर बंद कर दिए गए हैं यात्रा पे चलने से, क्योंकि एक वायरस फैल रहा है उनमें, जिस वजह से घोड़े खच्चर वालों का रोज़गार भी इस साल ठप हो गया। भाई बहुत बुरा है, क्योंकि हर कोई पूरे साल भर इंतज़ार करता है इस यात्रा का, जिससे कि सभी का घर परिवार चलता रहता है। लेकिन बाकी आजकल आसपास ना खूब सारी हिसूल हो रखी हैं, तो पक्षियों के भी मज़े हैं भाई। ये देखिए जी, हरे कलर की घुघुती भाई, क्या मस्त मज़े से खा रही है खिसूल को। मैंने यहीं पे हरी घास तैयार कर दी भाई। खुद के लिए खाना हो ना हो, लेकिन गाय हमारे भरोसे बैठी है ना, उसके लिए चारा पत्ती बहुत ज़रूरी है भाई। ये है डरोना लगा रही मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हरे गेहूँ हैं ना अभी, तो जब तक पके नहीं तब तक काट भी नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिए तो जंगली जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं गाँव में घास ले आती है ना, रस्सी से बांध के पीठ पे ले आते हैं, और इधर टिहरी साइड चले जाओ तो सर में ले आती हैं। थोड़ा बहुत ही सही, पर माँ की कुछ तो हेल्प हुई। यहाँ पे खूब सारे नाशपाती लगे हैं इस साल, अच्छे वाले हैं तो वैसे बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन अगर पकेंगे तब बढ़िया रहेगा, पर उससे पहले लंगूर ना नुकसान कर दे। गौशाला में आके इस वाली जगह पे बैठना बहुत बढ़िया लगता है। चारों ओर बस हरियाली, पक्षियों की चहचहाट और शांत सा माहौल, फिर कौन नहीं चाहेगा ऐसी जगह पे बैठना। दिन भर तो आजकल मौसम पैक रहता है, और शाम होते होते आसमान नीला नीला दिखाई देने लगता है। और गौशाला के आसपास ऐसे बिल्ली का होना बड़ा ज़रूरी है भाई, क्योंकि आसपास सांप भी दिखाई देते हैं कभी कभी, तो बिल्ली रहेगी तो थोड़ा सुरक्षा बनी रहती है। माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी, सबको पानी देना, पानी तुम्हारे लिए खाना, और टूंगी बटुलियों के लिए पानी। सबसे ज़्यादा मेहनत करती है घर पे माँ। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे हम कितनी भी मदद क्यों ना कर लें। और ये ना वास्तविकता भी है पहाड़ की महिलाओं की, खासकर बहुत मेहनत करती हैं, अपने बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं। शाम के 6:15 हो रहे हैं, इस वाले घर के भी सारे काम हुए पूरे। अभी तो यहाँ पे गेहूं के काम में काफ़ी समय लगेगा। वैसे ना इस वाले घर को छोड़ने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, अब 2 घर हैं तो दोनों को मेंटेन रखना ज़रूरी है। यहाँ पे काम के लिए आना पड़ता है और वहाँ पे आराम के लिए जाना पड़ता है। बाइक का इंडिकेटर फिर से टूटने वाला है, टेप निकल गया ना इसका। अब दिन भर काम पे लगे रहते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता कि देश विदेश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो माँ को मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया,
माँ भी खुश हो गई भाई, बहुत दिनों से लगे हुए थे कि उन्होंने कैसे मारा। उस दिन से मेरे को नींद भी नहीं आई रात में। निर्दोषी लोगों को कैसा मारा, वो बदला तो लेना ही चाहिए भाई। जरूर से ज़रूर। और 1-2 दिनों में ही देखिए यहाँ खेत धीरे धीरे खाली होने लगे हैं, पूरी सार होगी खाली। हमें अभी अपने इस वाले घर पे जियो एयर फाइबर लगवाना है, तो उसके लिए यहाँ से स्पीड टेस्ट करके भेजना पड़ेगा। जियो 5G की स्पीड तो काफ़ी सही आ रही है, बस अब घर पे जियो एयर फाइबर लगवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फटाफट से। देखते हैं भाई आगे आगे क्या होता है। अभी तो बस यहाँ पे बहुत सारे काम हैं रेलिंग वगैरह के, वो भी 2-3 दिनों में फाइनल हो ही जाएगा काम।